दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने। श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि मैं ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखे थे, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत निम्न सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। वो जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सब संधु नाम, जी हंस का काम। ये तो पूरी आरती गोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी गीता ज्ञान दाता ने कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की त्यों कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। और फिर उस 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा, उसमें चलकर मैं स्वयं आऊँगा और पूरे विश्व का कल्याण करूँगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे और गरीबदास पंथ में, जो ना समझ में आओ तो दास बता दे आपको। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते, पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताब बाहर ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाए जा रही है, ना मरा जा रहा है ना मैं जी पा रहा हूँ, अब क्या करूँ? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन, देखो अभी
ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे। और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और ये बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू। और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो छठी पीढ़ी में जो तेरी छठी पीढ़ी आओगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा। और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि बर्मा पंथ में गरीबदास आएगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूँगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुख कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊँगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा। मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं। काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा कर मार रहा है। मैं इन सब को फिर एक करूँगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था। जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4, 5, 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूँ तो वहाँ ले गए भगवान उसको। वहाँ जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बढ़, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी। तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए पीछे तो नाम दे दूंगा। हाँ जी, नो की नो सोच रहा था। तो भाई मेरा दोषी होता, तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता। अब तो दोबारा नाम ले। पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर। वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है, जहाँ परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के। वहाँ एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको। वहाँ धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर, अब तू निकल जाए यहाँ से। तो धर्मदास जी को वहाँ से अपने सामने चलता कर दिया। और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए। ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। तो धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो छठी पीढ़ी में जाकर एक काल के दूत ने उसको भ्रमित